नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कौशल हब में। तो आज जो हम आए हैं वो आए हैं नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम, शिल्प संग्रहालय। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, हैंडक्राफ्ट की चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 30,000 से भी ज़्यादा हैंडक्राफ्ट चीज़ें मौजूद हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए आज इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या है और कैसे कैसे है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। जब आप दोस्तों अंदर एंटर होंगे तो लेफ्ट हैंड पे आपके शिल्प संग्रहालय लिखा हुआ है, जो पत्थरों से डिजाइन करके लिखा हुआ है। और थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे तब आपको ये दिखाई देगा, यहाँ पे घोड़े बने हुए हैं और कुछ भगवान की मूर्तियां हैं। तो ये तमिलनाडु में एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये स्थित है और यहाँ पे इसको दर्शाया हुआ है। वहाँ वो ऐसी जगह है जहाँ पे लोग मन्नत मांगते हैं और जब उनकी मन्नत मनोकामना पूरी हो जाती है तो वहाँ पे वो लोग घोड़े इस तरीके से चढ़ाते हैं। तो इसी तरीके से ये डिजाइन किया हुआ है, चाहे वो मनोकामना बच्चे से लेकर के हो या स्वास्थ्य की लेकर के हो। तो ये बहुत ही वहाँ पे अच्छी जगह है जहाँ पे लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई हुई है। ये जो पेंटिंग की खासियत है, ये सिर्फ महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। ये मध्य प्रदेश की पेंटिंग है और ये महिलाओं द्वारा बनाई जाती है हाथों की उंगलियों से और माचिस की तिल्लियों से। आप देख पा रहे होंगे, इसकी बारीकी देख रहे होंगे, ये बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। दोस्तों जब आप फोर्थ सेक्शन में जाएंगे, चौथी जगह पे जब पहुंचेंगे आप, तो आपको ये लकड़ी का दरवाजा देखने को मिलेगा। ये जो लकड़ी का दरवाजा है, इसकी खास बात यह है कि ये विष्णु देवता को समर्पित है। इस लकड़ी के दरवाजे में 10 अवतार बने हैं, जो विष्णु भगवान के अवतार है, उनको यहाँ पे दर्शाया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा ब्लैक शेड दिख रहा है, ये देखिए। तो ये जो दरवाजा है ये विष्णु देवता को समर्पित है। ये आप यहाँ पे विष्णु जी के 10 अवतार बनाए हुए हैं दोस्तों। जो पहला अवतार लिया था वो मछली का लिया था। उस अवतार लेने की वजह ये थी कि दुनिया को बाढ़ से बचाया जाए। दूसरा अवतार जो था वो कछुए का था दोस्तों, जब समुद्र मंथन के समय पर्वत को अपनी पीठ पे टिकाया था। तीसरा अवतार एक राक्षस का वध करने के लिए सूअर का अवतार लिया था, जब एक राक्षस ने समुद्र में पृथ्वी को डुबा दिया था, तो उसका वध करने के लिए लिया था। दोस्तों चौथा अवतार था नरसिंह का, जो एक पुरुष और सिंह दोनों थे। एक राक्षस को वरदान प्राप्त हुआ था तपस्या करने के बाद कि ना उसको दिन में मार सकता है कोई, ना रात, ना दोपहर में, ना ही घर में, ना घर के बाहर, ना ही मनुष्य, ना ही पशु। तब ये अवतार लिया था। तो भगवान विष्णु ने उनको घर की चौखट पर मारा था और अपने नाखूनों से उनका वध किया था। और अंदर की तरफ जाते के देखते हैं क्या है। ये जो आप देख रहे हैं ये 5000 साल पुरानी है और ये जबकि है जब सिंधु घाटी की सभ्यता फल फूल रही थी। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये जो कला है ये साउथ की कला है। ये एक साउथ के चित्रकार हैं, उनके द्वारा बनाई गई है। ये जो दोस्तों मूर्ति देख रहे हैं, ये यशोदा मैया की मूर्ति है। कृष्ण भगवान और बलराम साथ में इस मूर्ति में स्थित है, जो आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा ब्लैक शेड है तो ढंग से नहीं दिख रहा होगा। और ये है जगन्नाथ भगवान की तस्वीर जो बनाई हुई है। ये उड़ीसा में इनका मंदिर स्थित है। 4 धामों से एक धाम ये जगन्नाथ भगवान का मंदिर है। और ये राजस्थान की संस्कृति है, जो एक कपड़े पे बना के दर्शाया हुआ है यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं। तो ये सब राजस्थान का है। और ये कठपुतलियां, ये पुराने जमाने की कठपुतलियां किस तरीके। तो ये है दोस्तों भूटा स्ट्रक्चर गैलरी, जो कि यहाँ मूर्तियां जो बनाई गई हैं, ये मूर्तियां बेसिकली जो बनती है कटहल की लकड़ी से बनती है। जो कटहल की लकड़ी का कलर होता है वो लाइट पीले रंग का होता है। और यहाँ पे जो मूर्ति बनाई है, एक मूर्ति 18 फीट की है। ये जो स्वरूप है, ये एक कल्चर जो दर्शाया है साउथ का, ये दर्शाया हुआ है कि वहाँ पे कुछ लोग राक्षस भी होते थे और कुछ इंसान भी। तो
उस तरीके का यहाँ पे इन लोगों ने मिश्रण दर्शाया हुआ है जो आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ राक्षसों को दर्शाया हुआ है तो कुछ ये 12 नंबर अच्छे है। लोगों को दर्शाया हुआ है। ये जो कला है दोस्तों, ये मधुबन, बिहार मधुबन की कला है। ये जो आप देखेंगे एक रूम सा बनाया हुआ है। ये कहा जाता है कि ये रूम इसलिए हुआ करता था कि विवाहित जोड़ा यहाँ पे आके रहता था। ये कुछ वहाँ की मान्यता या कुछ है ऐसा। ये देख पा रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत प्यारे ढंग से। बीच गैलरी में आप देख सकते हैं कि विशाल रथ की तरह खड़ा हुआ है। ये भी हैंडक्राफ्ट है, हाथ से बनाया हुआ है। और ऊपर की नक्काशी देखिए आप, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। जब आप यहाँ आएंगे तो एक बीच कॉरिडोर में देखेंगे और ये बीच में आप देखेंगे ये हाथी की सूंड टाइप का डिज़ाइन किया हुआ है। 12वीं शताब्दी में लद्दाख में बनी हुई प्रतिमा है ये सबसे ऊंचे टीले पे है, तिब्बत में स्थित है। यहीं पे है दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट एवरेस्ट। ये प्रतिमाएं जो हैं ये मंदिर में लगाने की है। आप देख सकते हैं पुराने ज़माने का सारा हैंडक्राफ्ट है। ये देखिए टेम्पल, ये मूर्ति हैं पुराने ज़माने की। यहाँ पे बहुत ये पुराने ज़माने के बेड बने हुए हैं। ये डाइनिंग टेबल, खजांची, ये देखिए बहुत प्यारा दृश्य है। यह पुराने ज़माने के घर, पहले इस तरीके से घर बनाया करते थे। तो यहाँ पे सब कुछ दर्शाया हुआ है कि पहले किस तरीके से कौन सी चीज़ें होती थी। यह है इस्लामिक पेंटिंग। इस्लाम में पहले पेंटिंग करने के लिए मना होता था, इस वजह से इसमें चेहरे सही से दिखाई नहीं देते। यह है दोस्तों पुराने ज़माने की हवेली। पुराने ज़माने में जिस तरीके से घर हुआ करते थे, हवेलियाँ हुआ करती थी, यहाँ सारी चीज़ों को दर्शा रखा है। यहाँ बहुत से हैंडक्राफ्ट आप पाएंगे तो बहुत चीज़ें हैं पूरे दुनिया भर की। हमारे पूरे भारत की जो संस्कृति है यहाँ पे दर्शाई हुई है। अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ देखते हैं सारी संस्कृति के बारे में जान पाएंगे। अगर यहाँ पे आपको ऑडियो विज़न सुनना है तो पर पर्सन 60 रुपीज़ की टिकट है उसकी। ये ऑडियो विज़न है, ये आप लेके सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये दोस्तों साउथ का मंदिर दर्शाया हुआ है, पूरा बना रखा है। साउथ में किस तरह से हैंडक्राफ्ट से मंदिर बनाए जाते थे उस तरीके से बनाया हुआ है पूरा का पूरा, देख सकते हैं आप। ये साउथ की संस्कृति के मंदिर है। ये देखिए हैंडक्राफ्ट की चीज़ें हैं। गैलरी के बारे में यहाँ चीज़ें लिखी हुई हैं। पहले इस तरीके की मशीनों से कपड़े बनाए जाते थे। ये पहले ज़माने के कपड़े रंगे जाने वाले रंग हैं, कुदरती रंग होते थे, इनसे रंगे जाते थे। ये कलर करे हुए धागे होंगे यहाँ जो लगे हुए हैं। गांधी जी का चरखा, महात्मा गांधी जी द्वारा बनाया गया चरखा है दोस्तों। इसका इतिहास चीन से जुड़ा हुआ है। यह ताना बाना, ये पुराने ज़माने के रंगे हुए कपड़े हैं दोस्तों। सारे इस तरीके से रंगाई होती थी। और जो कपड़ों का इतिहास है वो हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे पुराने ज़माने के कपड़ों से लेकर के सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे बनारसी से लेकर खादी तक वस्त्र की चीज़ें अवेलेबल हैं।
ये देखिए उस जमाने का लहंगा चोली, सारा हैंडक्राफ्ट होता था, मशीन की वर्क कुछ नहीं था। ये पगड़ी, इस टाइप के कुर्ते होते थे पहले। ये तो राजा महाराजाओं के होंगे। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश का पहनावा है पूरा का पूरा। ये बीच वाला गुजरात। ये सारा पहनावा जो है यूपी का है। पहले यूपी में इस तरीके से कपड़े पहना करते थे। ये दोस्तों कर्नाटक का है। ये कर्नाटक की महिलाओं की साड़ी है। ये उत्तर प्रदेश के डेकोर करने की चीज़ें, और ये कर्नाटक के। तो यहाँ पे आपको इंडिया के कोने कोने से जो संस्कृति थी वो देखने को मिलेगी। ये जम्मू कश्मीर, ये राजस्थान की पगड़ी है। ये गुजरात। ये ऑडियो रूम है। यहाँ पे आप जाकर के ऑडियो विजुअल रूम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे काम होता है, किस तरीके से हैंडवर्क होता है। सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं, दिखाई जाती हैं। तो आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बैठ के देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी आप देखेंगे जो बनाई हुई है, ये बनाई हुई है चिंतपूर्णी माता, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। ये उनका यहाँ पे उनको दर्शाया गया है, उनका स्वरूप बनाया गया है। देख रहे हैं ये लकड़ियों के हाथी बने हुए हैं। ये बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। ये सारा हैंडवर्क है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो ये लकड़ी की तरह दिख रहा है ना, ये सब कटहल की लकड़ी से बना होता है। कटहल की लकड़ी जो होती है वो पीले रंग में होती है, तो ये उसी से सारा बना हुआ है। ये दोस्तों राजस्थान का शेखावटी चित्र बनाया हुआ है। ये दीवार पे दर्शाया हुआ है। ये शेखावटी चित्र है राजस्थान का। और एक ये झोपड़ी देखने को मिलेगी। ये तो गांव की थोड़ी सी याद दिलाती है, थोड़ी क्या पूरी याद दिलाती है, बट ये अभी नहीं, यहाँ से तो ना नहीं है, खाली यहीं से बाहर से किया हुआ। और ये तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये कोलू है। इसमें जो निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। बेसिकली मूंगफली का निकाल लो, सरसों का निकाल लो। तो पहले इस तरीके से निकाला जाता था तेल वगैरह। अब तो खैर मशीनरी आ गई है, बट पहले ये आज भी आप अगर गाँव जाते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा। मूंगफली सरसों का तेल निकाला जाता था। वो बीच में जो आप देख रहे हैं वहाँ पे मटेरियल डाला जाता था, और ये जो बैल हैं ये घूमते थे, तो वो घूमता था, तो वहाँ से पीछे के तरीके से वहाँ से तेल निकलता था पिस के। आज भी आपने देखा होगा आटा की चक्की वगैरह होती हैं, बट वो तो इलेक्ट्रिसिटी से होती है, बट ये पूरा मैनुअली था। ये कोई ऑटोमेटिक पर्पज़ नहीं था, ये पूरा मैनुअल था। बैलगाड़ी है दोस्तों, इसमें सामान सुमून लाया जाता था पहले। ये देख सकते हैं यहाँ 3 बैलगाड़ियाँ रखी हुई है। इससे पहले सामान वगैरह का आदान प्रदान किया जाता था, मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये पहले ज़माने का। पहले ज़माने में ऐसे ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते थे, माल मटेरियल ऐसे ही लाया जाता था। ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे अगर आप ये देखोगे तो इसको देख करके आपको गांव की याद ज़रूर आएगी। एक बार तो आपको अपने गांव की याद आएगी। शहर में इतनी मारामारी हो गई है कि ये सब नेचुरल चीज़ें जो आप कहते हैं कि इतना भाई पॉल्यूशन हो रहा है, तो पॉल्यूशन तो होगा ना, जब मशीनरी इतनी बढ़ेगी तो पॉल्यूशन तो होना ही है। ये देखिए गाँव का बना हुआ घर है। ये सारा गोबर से लेपा जाता था। इसको गोंड हट कहते हैं यार। और यहाँ पे कितने सुंदर चित्र बनाए हुए हैं। ये सब हाथ से बनाए हुए हैं। इसको पहले बैठक ही बोलते थे। शाम के टाइम यहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठ जाते थे। ये मध्य प्रदेश के गांव की तरह बनाया हुआ है। मध्य प्रदेश में इस तरीके के गांव होते हैं। तो मध्य प्रदेश में इस तरीके से झोपड़ियाँ हुआ करती थी। गांव में ऐसे इस तरीके से घर हुआ करते थे पहले। ये जो हम कहते हैं गोबर का लेप है, तो ये इसलिए रखा जाता था क्योंकि गर्मी में ना ठंडा बहुत रहता था। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, पहले तो जो इसकी छत बनाई जाती है, ये बांस काट करके इसका एक अच्छे से स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। उसके ऊपर ये पराली लगाते हैं। पराली लगाने का पर्पस ये होता है गाँव में कि ये गर्मी में ना ठंडे रहते हैं घर, इसलिए ये पराली लगाई जाती है। क्योंकि धूप पड़ने से ये इतना गर्म होता नहीं है, हीट नहीं होता। आजकल क्या है, सीमेंटेड होते हैं, सीमेंटेड गर्म हो जाते हैं, तो इसलिए वो गर्म रहता है। ये जो है ये पश्चिम बंगाल कुटीर है। ये हट होते थे पश्चिम बंगाल में, इस तरीके का हट हुआ करते हैं। तो ये उसकी याद दिलाता है तो बहुत कुछ।
आप इस घर को देखिए दोस्तों, ये घर देखिए किस तरीके से है, ये अनोखे तरीके से बनाया हुआ है। ये मैं आपको बता दूं, ये जो घर है ये नागालैंड में इस तरीके से घर पाए जाते हैं। आप ऊपर छत देखिए किस तरीके से है, और गेट पे आप देखेंगे, गेट पे कैसे 2 भाले लगा रखे हैं। तो ये नागालैंड में इस तरीके से घर बनाए जाते हैं। वो आगे उड़ीसा है, तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे उड़ीसा का है। उड़ीसा में किस तरीके के घर होते हैं तो आगे चल के देखते हैं। और आपको यह है उड़ीसा का घर इस तरीके से होते हैं। ये चरखा रखा हुआ है। ये दोस्तों पूरा आपको गांव का फील करा रहे हैं। ये जो है दोस्तों, ये गुजरात का सेक्शन है पूरा। गुजरात में इस तरीके से घर बनते हैं। ये देखिए गोल आकार में बना है ये छप्पर टाइप का। ये गुजरात के घरों की याद दिलाता है। तो ये जो क्राफ्ट म्यूज़ियम है काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। बहुत प्यारी जगह है। अगर आपको अपनी संस्कृति से जुड़ना है तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये गुजरात के बने हुए घर हैं। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से रहता है गुजरात में। ये पूरा गुजरात का सेक्शन था। ये उड़ीसा है। यह है अंडमान और निकोबार में इस तरीके से बनाए जाते हैं घर। ये गोल आकार में बना हुआ है। ये देखिए अंडमान और निकोबार में इस तरीके से घर बनाए जाते हैं। और ये जो है ये है दोस्तों असम का। असम में इस तरीके से घर बने होते हैं। तो यहाँ पे जो भी बनाया हुआ है वो हर एक जगह का इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर जो स्थानीय लोग हैं जहाँ रहते हैं, सब जगह की संस्कृति के बारे में यहाँ दर्शाया हुआ है। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको अपनी संस्कृति से जुड़ने का मौका भी मिलेगा और अपने देश की संस्कृति जानने का भी मौका मिलेगा। तो हमें एक बार तो विज़िट ज़रूर करना चाहिए। दिल्ली में ये बना क्राफ्ट म्यूज़ियम काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। ये कुआं बनाया रखा है यहाँ पे। आजकल के लोगों ने कुआं कहाँ देखा होता है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ की एंट्री फीस जो है एकदम फ्री है। यहाँ कोई टिकट नहीं लगती है। और ये गुजरात का घर है। मतलब गुजरात में जो चीज़ें हैं ये वो रखी हुई हैं यहाँ पे, गुजरात की चीज़ें हैं ये। तो दोस्तों यह है कुल्लू कुटीर। कुल्लू में इस तरीके के घर देखने को मिलेंगे आपको। तो यह है राजस्थान की बैलगाड़ी, देख सकते हैं। राजस्थान में पहले ज़माने में इस तरीके से बैलगाड़ी हुआ करती थी। तो दोस्तों आज जो हम आए थे, आज आए थे हम क्राफ्ट म्यूज़ियम शिल्प संग्रहालय। तो ये जो है ये साइंस म्यूज़ियम के बगल में बना हुआ है। ये काफ़ी खूबसूरत ढंग से बनाया हुआ है और यहाँ पे 30,000 से भी ज़्यादा हैंडक्राफ्ट चीज़ें हैं। तो आप अगर यहाँ पे आते हैं या अपने बच्चों के साथ आते हैं तो उनको अपनी संस्कृति के बारे में पता चलेगा, हमारी जो संस्कृति थी। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।